राम राम दोस्तों लगता है मोदी जी पाकिस्तान की तरह ही अब चाइना को भी निपटा कर ही रहेंगे। जो हालत पाकिस्तान का कर दिया है मोदी जी जब 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वही हाल अब चाइना का करना शुरू कर दिए हैं। एक एक पॉइंट से आप समझे। इससे पहले चाइना की दबदबा पूरे वर्ल्ड में थी। आज ये हालत हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि चाइना अकेला पड़ गया है। अभी आपने देखे होंगे कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा था, उसमें चाइना ने बोला मैं ईरान की मदद करूंगा, लेकिन केवल जुबान खर्चा के जगह चाइना ने ईरान की कुछ भी मदद नहीं कर पाया। करने की कोई हालत ही नहीं थी। सिर्फ चाइना का व्यापार ईरान से है, इसकी वजह से सिर्फ मुंह जुबानी बोला, और आज भी मुंह जुबानी ही बोल रहा, मुंह से ही बक रहा है, कुछ करने की हालत में नहीं है। फिजिकल मदद तो बिल्कुल नहीं किया चाइना ने आज तक किसी का। इससे पहले पाकिस्तान और भारत के बीच में जब झड़प हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस टाइम पे भी चाइना कुछ नहीं कर सका। और उल्टा चाइना के जो हथियार थे वो सब भी एकदम बेकार कचरा साबित हुए, चाहे वो ड्रोन रहने दो या अपना एयर फाइटर रहने दो या मिसाइल रहने दो, पूरी तरह से कचरा साबित हुए। एक भी काम नहीं आया पाकिस्तान के। और ऐसे ही ईरान के साथ भी हुआ। चाइना ने ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम दिया था ईरान को, कोई भी नहीं काम आया ईरान के। अब ये हथियार के मामले तो चाइना की पूरी बदनामी पूरी दुनिया में थोड़ी हो ही है। इस मामले में चाइना लूजर साबित हुआ। उसको लूजर साबित करने वाला कौन? भारत। अब चाइना के अंदरूनी मामले में भारत कूद गया एक तरह से, समझ। आप लोग को पता होना चाहिए, तिब्बत की पैरेलल सरकार जो दलाई लामा के नेतृत्व में, वो भारत में चल रही हिमाचल प्रदेश में। दलाई लामा की उम्र इस टाइम पे 90 साल के हो गए और पिछले 60 साल से दलाई लामा भारत में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में। और भारत ने पूरी जगह दिया हुआ है दलाई लामा को और उनके अनुयायियों को रहने के लिए। चाइना हमेशा से भारत से डिमांड करता आया है कि दलाई लामा को उसको सौंप दिया जाए। और ये सब नौबत आई क्यों? आई इसलिए कि जो हमारे नेहरू चाचा ने थे वो चाइना की मदद किए, और नेहरू चाचा की वजह से ही चाइना तिब्बत पे कब्जा किया। और तिब्बत पे अगर नेहरू चाचा नहीं चाहते तो चाइना किसी भी हालत में तिब्बत पे नहीं कब्जा करता था, और आज हमारे सरदर्द भी चाइना नहीं होता था, क्योंकि हमारा बॉर्डर चाइना से मिलता ही नहीं था। हमारा बॉर्डर मिलता था तिब्बत से, और तिब्बत और हमारे कल्चरल और हर तरह के रिलेशन थे। जैसे नेपाल के साथ में, वैसे चाइना के साथ में भी हमारे वैसे ही रिश्ते थे। लेकिन नहीं, नेहरू चाचा ने कब्जा करने दिया। चीनी सैनिकों को राशन भेजा भारत से, नहीं तो चीन के सैनिक वहीं पे दम तोड़ देते थे। सैनिक तो भारत को सैनिक की मदद करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही दम तोड़ते। चलो ठीक है, ये बात हो गई। आते हैं असली मुद्दा। तो दलाई लामा जो है, उन्होंने एक घोषणा की कि मेरे बाद जो भी दलाई लामा बनेगा वो एक फ्री कंट्री से होगा। फ्री कंट्री का मतलब ये हो गया उनके भाषा में कि जो चाइना के गुलाम ना हो और जो किसी भी देश का गुलाम ना हो, वो है भारत। अब दुनिया यही अंदाजा लगा रही है कि अगला दलाई लामा जो है ना, वो भारत से होगा। अगर ऐसा हो गया कि अगला दलाई लामा भारत से हुआ, तो आप लोग यकीन मानें, ये वो रास्ता है जो तिब्बत से चाइना का कब्जा छुड़ाने के लिए पहली सीढ़ी होगी।
ये चीज़ मेरा याद रखें, चाहे आज हो, चाहे 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो। ये चीज़ की पक्की प्रूफ, अगर भारत से कोई अगला दलाई लामा बना और वो पूरे तिब्बत का अनुयायी हो गया या पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म को जो मानने वाले उनका अनुयायी बन गया, तो ये समझ लीजिए कि तिब्बत भी आज़ाद होकर के रहेगा। अब इस खबर के बाद में चाइना के जो चिंग जिंग किंग किंग पिंग किंग चिंग किंग जो भी है वहाँ का राष्ट्रपति, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। ग्लोबल टाइम्स और जो भी चाइना के जो पैरेलल जो उनके अंदर के मीडिया सेंटर है, जो थिंक टैंक है, अब इस पे उनका मंथन चालू है। मंथन में उनकी यही मंशा है कि ये दलाई लामा कैसा भी भारत से नहीं नया बनना चाहिए, लेकिन होना वही है जो राम रच रखा। और राम हमेशा सच का साथ देते हैं, झूठ और मक्कारों का नहीं। भारत हमेशा किसी के साथ मक्कारी नहीं किया है, जो न्याय है वही किया है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब चाइना के उभरने के दिन गए, अब गिरने के दिन आ गए। दोस्तों वीडियो इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की